पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, कि मेरा हबीब आया नहीं, मैं उसको लेके गया हूं। बात करनी है तो मुझसे करो। जिब्रील पाक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह यहां से आगे अब मैं नहीं जा सकता। वो जब सारा मामला हो गया, फिर मैं जिब्रील अब आप रुको, अब मैं आगे जा रहा हूं, अब तू बता कि कोई अर्ज है जो मैं पहुंचा दूं। या रसूलल्लाह हाँ एक अर्ज है, वो कबूल करवा दें। फरमाया बताओ क्या है। अर्ज की हुजूर वो ये है कि आप तो अल्लाह के पास जा रहे हैं, तो अल्लाह के पास ऐसे तो कोई भी नहीं गया जैसे आप जा रहे हैं, और आपके जरिए अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि आप बात करेंगे तो अल्लाह जरूर कबूल करेगा, रद्द नहीं होगी। अल्लाह मुझे ये इजाजत दे दे कि जब बरोज़े महशर कयामत वाले दिन आपके उम्मती पुल सिरात से गुजर रहे होंगे और उनके कदमों को, पाँव को दोज़ख का सेक आ रहा होगा और उनके कदम लड़खड़ा रहे होंगे डर से, हैबत से, दर्द से, थकन से, और पाँव में चुभन महसूस करेंगे। तो या रसूलल्लाह बस अर्ज ये है कि अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे दे कि उस वक्त मैं आपके उम्मतियों के पाँव के नीचे अपने परों को फैला दूं। हुजूर एक मकाम से गुजरे तो वहां फरिश्ते रुकू की हालत में खड़े थे। हुजूर बहुत खुश हुए, किसी को सजदे की हालत में देखा, किसी को यूं बैठे देखा। अल्लाह ने जब हुजूर को नमाज अता फरमाई तो इसमें ये सारे अंदाज और सारी अदाएं रख कर मजमुआ बना के हुजूर को अता फरमाया कि हबीब जो जो अदाएं तुझे पसंद आई वो सारी मैंने नमाज में रख दी। तो इसलिए नमाज को कभी कोई हल्की चीज ना समझना, लेकिन नमाज अदा करके भी कभी खुद को बड़ी चीज ना समझना। जिसे देख के हसन बिन साबित कहें वाह हसनु मिन कलम तरकतु आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। अल्लाह करीम ने तमाम अंबिया को जो मोजज़ात अता फरमाए और करम नवाजियां फरमाई, एहसानात फरमाए, और जैसे हम सुनते हैं और पीर साहब भी फरमा रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम की चंद एक ऐसी खुसूसियात जो जाहिर हुई, अगरचे उनकी हर सिफ्त हर बात बेमिसलो बेमिसाल और लासानी और लाफानी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सब पर जाहिर हो जाती हैं, अयां हो जाती हैं, जिसको हर कोई मानने लगता है। अगरचे बहुत सी हकीकतें हर किसी पे नहीं खुलती, जाहिर नहीं होती, लेकिन कुछ बातें अल्लाह करीम अपने महबूबों की शान दिखाने के लिए, उनको मनवाने के लिए जाहिर फरमा देता है। तो उन शानों में से दो शानें ऐसी हैं, दो मोजज़ात ऐसे हैं, दो मामले, दो बातें ऐसी हैं कि जिसको सारी उम्मतों ने और सारे अंबिया ने तस्लीम किया कि ये बात, ये शान किसी और को अता नहीं हुई। एक तो वो कुरान करीम है, और मुख्तसरन ये है कि तमाम उलूम कायनात जो है, तमाम उलूम कायनात, हर जमाने के उलूम, हर जहां के उलूम, उन सारों का मरकज कुरान पाक है। ये मामला जो मेराजुन नबी का है, अल्लाह करीम ने आका को जो ये शान अता फरमाई। अब देखें क्या हुजूर की कुर्बत, हुजूर की जो अल्लाह से करीबी है, कुर्बत है, क्या वो सिर्फ तभी है कि जब हुजूर मेराज पर गए? हुजूर तो कहीं भी हो, अल्लाह तो हर वक्त हुजूर के साथ है, अल्लाह तो हर वक्त ही साथ है ना। तो फिर मेराज क्या है? अगर अल्लाह के करीब होना, फकत हम इतनी बात को अगर सुनते हैं और डिस्कस करते हैं, तो अल्लाह तो हर वक्त हुजूर के साथ है, और हुजूर जिस जिसके साथ है और जो जो हुजूर के साथ है अल्लाह उसके भी साथ है। इन्नल्लाह माअना, कह दो कि अल्लाह तो हमारे साथ है। ऐ सिद्दीक़ अकबर, ऐ मेरे नबी, अल्लाह तो आप दोनों के साथ है। तो अब बात यह है कि वो जैसे सरकार फरमाया करते कि दीदार दीदार में भी फर्क है। अल्लाह का जो दीदार है ना, वो अब क्योंकि अल्लाह जो है उसकी कोई हैयत या उसकी कोई शेप या उसका कोई नूर मखसूस नहीं है, किसी चीज के लिए मुख्तस नहीं है। और जैसे यहाँ पे हर जो चीज है, जैसे एक लाइट है, कि ये फ्लैक्स है, जिसने इसको देख लिया उसने देख लिया, जिसने नहीं देखा उसने नहीं देखा। लेकिन ऐसा नहीं होता बिल अमूम कि आपने भी उसी फ्लैक्स को देखा हो, मैंने भी उसी फ्लैक्स को देखा हो, तो हम कहें जी आपके देखने में और मेरे देखने में बड़ा फर्क है, क्योंकि सामने जो चीज है वो एक ही है। हाँ, नजर का फर्क होता है,
किसी ने देखा फ्लैक्स पे क्या लिखा हुआ है, किसी ने गौर ही नहीं किया। कोई सारी महफिल में बैठ के उठ के चला गया, उसको पता ही नहीं लगा फ्लैक्स पे लिखा क्या था, कौन सी आयत लिखी थी, कौन सी हदीस लिखी थी, किस रंग में लिखी थी, हुजूर का नाम, अल्लाह का नाम कैसे लिखा था। किसी ने हर चीज को गौर किया, उसका लुत्फ लिया। इस चीज का फर्क होता है। अब बहुत से मानियों मफहूम में, बहुत सी सूरतों में अल्लाह करीम हर वक्त हुजूर के साथ है, और वो तब से साथ है जब कायनात को तख्लीक भी ना किया था। तो फिर मेराज क्या है? सारी मेराज नहीं मैं अर्ज करा, वो तो हमें किसी को पता ही नहीं है। एक पहलू उसमें से अल्लाह करीम ने जो अपने जलवे हुजूर को वहां दिखाए, वो सबसे अलग थे, जो बुलाकर दिखाए। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत पहलू यह है कि कोई शख्स तारीख में नहीं मिलता, किसी किताब में नहीं लिखा, किसी बंदे ने यह दावा नहीं किया आज तक कि मैं आसमान पर चला गया हूं। यहां होते हुए किसी ने जो मर्जी दावे कर दिए हों, लेकिन कोई यह दावा नहीं करता कि मैं आसमान पे चला गया, या दूसरे आसमान पे, या किसी भी आसमान पर, या मैं सितारों से होके आया हूं, या मैंने सूरज को हाथ लगाया है। अब ये जो सारी कायनात है, जमीन से लेकर तहतुस सरा से लेकर फिर सिदरतुल मुंतहा तक, फिर उससे आगे लामका, और जो कुछ भी है, अल्लाह करीम ने जो कुछ पैदा फरमाया, जो कुछ खल्क किया, खल्क यानी जो भी चीज, जो भी कुछ पैदा हुआ, उसे हम आलमे खल्क कहते हैं। कि जो कुछ भी पैदा हुआ वो उस आलम के अंदर ही है ना, क्योंकि वो पैदा हुआ, अल्लाह की तख्लीक है। ये सारा आलमे खल्क है, खा वो सारे आसमान हो, जमीनें हो, आसमानों से ऊपर कोई सिदरतुल मुंतहा है, जो कुछ भी है। हुजूर जहां तशरीफ ले गए ना, वो आलमे खल्क से बाला है, वो आलमे खल्क से ही बाहर की बात है। हुजूर वहां नहीं गए जहां पर कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया हुआ है। अर्श आजम भी पीछे रह गया, अर्श भी तो अल्लाह ने पैदा किया ना। हुजूर तो अर्शों से भी आगे चले गए, अर्श तक नहीं बुलाया हुजूर को, सिर्फ अर्श पर भी गए। अर्श ने भी हुजूर के कदम चूमे, लेकिन हुजूर उससे भी आगे गए, और वहां गए जहां आलम खल्क था ही नहीं। वहां कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई सिमत, कोई बात नहीं थी जो अल्लाह ने पैदा की हो। वो आलम खल्क से बाहर की बात है। वहां सिर्फ एक खालिक था और सिर्फ एक मखलूक थी उसकी, बस। उसके सिवा, हुजूर के सिवा कोई भी शय, कोई फिरिश्ता, सारे अर्श, हर चीज, यानी जो कुछ भी अल्लाह ने खल्क किया, पैदा किया, वहां पे एक भी कोई चीज नहीं थी। हुजूर सारे आलम खल्क से आगे तशरीफ ले गए थे। ये बात सबसे अलग है कि आलम खल्क से ही बाहर चले जाना। और अल्लाह ने अपने हबीब की शान दिखाई कि मैं अपने बंदे को वहां ले गया जहां पर मैंने अपने हबीब को आलम खल्क से बाहर ले गया हूं। जो कुछ भी मैंने खल्क किया, अब ये बड़ी गौर करने की बात है, यानी जो कुछ भी मैंने पैदा किया। अब इसमें बाकी पहलू भी आ जाते हैं कि वो जैसे पीसा फरमा रहे थे कि अल्लाह ने हाथ रखा हुजूर की कमर पर, तो फरमाया मैंने सारे उलूम मेरे सीने में मुंतकिल कर दिए गए अल्लाह की जानिब से। हर चीज को देख लिया, और वो आपने सारा सफर सुना है मेराज का, कहां से कहां तशरीफ ले गए, फिर कहां से कहां, और फिर यूं जाते गए। और फरिश्तों की और जिब्रील पाक की ड्यूटियां लगी हुई थी कि मेरा हबीब जहां जहां से आएगा, वो जो बात करेगा तुम लोगों ने हाजिर रहना है हर वक्त। अब इसमें एक ये भी नुक्ता है, वो बात करने वाले लोग जो ये पहलू निकालते हैं कि जी हुजूर ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये क्या है? जिब्रील पाक ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये फलां चीज है। जिब्रील ये क्या है? या रसूलल्लाह ये फलां चीज है। अच्छा जिब्रील ये क्या बात है? या रसूलल्लाह ये बात है।
अब वो कुछ नादान इसे ये समझते हैं कि हुजूर को पता नहीं था या उन चीजों की शान या उनकी बड़ी हैसियत थी और हुजूर को मालूम नहीं था। यानी हुजूर के इल्म में इजाफा होता गया जिब्रील पाक से पूछ पूछ कर। इंसान जब इंसान को दावत देता है, उसको जिसको वो कुछ समझता हो, अपना प्यारा समझता हो, उससे मोहब्बत रखता हो, अगर कोई ऐसा खास मेहमान, बल्कि मेहमान क्या आपका महबूब हो, कोई जिससे आप मोहब्बत करते हो, वो ही कभी आपका मेहमान बन जाए। एक तो बंदा कोई भी मेहमान आ जाए तो उसकी इज्जत तो बंदा करता है कि नहीं। एक वो पहले से महबूब हो और उस वक्त वो मेहमान भी हो, तो साथ साथ मेहमान नवाजी भी होगी, साथ साथ मोहब्बत भी होगी। जिससे मोहब्बत नहीं, अचानक मेहमान बन गया, बिन बुलाया मेहमान, ना कोई पहचान, घर आया मेहमान, वो एक अलग बात है। और जो जिससे मोहब्बत करता हो इंसान, वो आ जाए, तो अगर वो पूछ ले कि यार ये आपकी दीवार पर क्या चीज लगी है, आपने कोई फ्लेक्स लगाई हो, आपने कोई पेंट किया हो, कोई डिजाइन बनाया हो, अगर वो पूछ ले यार ये क्या है, तो क्या इसका मतलब यह है कि उस चीज की वुकत आपके मेहमान से ज्यादा है? ऐसा नहीं होता ना। उसके आगे तो वो शय चीज ही कोई नहीं, वो क्या चीज है, वो क्या शय है उसके पास उसके लिए। तो अगर कोई भी बात हुजूर ने पूछी, जिब्रील ये ऊंट कहां से आ रहे हैं, जिब्रील ये जो कतार है ये कहां जा रही है, कहां से आ रही है? या रसूलल्लाह ये इतने अरसे से आ रही है, मैं भी देख रहा हूं, उधर जा रहे हैं, ये इनके मामलात हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो पता नहीं क्या था, वो बहुत आला चीज थी, लेकिन हुजूर के बराबर तो कोई शय नहीं। कायनात दे तख्तां चो तख्त कोई, तेरी पाक चटाई ते तुलदा नहीं, है तख्त की सरदार अर्शे आजम, तेरे जोड़े दी खाक दे मुलदा नहीं। तो ये इल्म में इजाफा नहीं था, ये तो तवज्जो थी कि हर चीज को हुजूर देखें। और साथ जिब्रील पाक और बाकी फरिश्तों की ड्यूटियां थी कि बहाने बहाने से चलो इनको भी कोई खिदमत का मौका मिल जाए। अगर हुजूर हर चीज खुद ही फरमाते जाएं, फरिश्ते कहीं लाइनें बना के खड़े हों, हूरो गिलमान फरिश्ते जगह जगह, पूरी कायनात की सारी चीजें खड़ी हैं, हुजूर बस गुजर जाएं, ना किसी से कोई बात करें, ना किसी की तरफ देखें, तो कईयों की हसरतें रह जाती यार हुजूर इस रास्ते से गए, हमें देख ही लेते। फिर यार किसी बहाने कोई बात ही हो जाती तो हुजूर फरमाते भाई मुझे सब कुछ पता है, मुझे कुछ पूछने बताने की जरूरत नहीं। तो बाकी चीजों को महरूम नहीं रखा। कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों पे हुजूर की नजर पड़ी। दोज़ख भी तो इसलिए है ना कि हुजूर के दुश्मनों को जलाए, इसलिए है ना। तो उसकी भी हजरत थी कि कभी मुझे भी देख लें, कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूं, जन्नत अपनी ड्यूटी कर रही है, फरिश्ते अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देखा हुजूर ने सबको कि चलो जो जो ड्यूटी में है उनको एक दफा नजर तो डाले उन पर। और जो फरिश्ते राहों में खड़े थे, जिब्रील खड़े थे, चलो उनको भी बातों का बहाना मिल गया। जिब्रील ये क्या चीज है, या रसूलुल्लाह ये चीज है, अच्छा जिब्रील वो क्या है, अच्छा ये है। चलो वो भी खुश होते गए कि चलो यार आज हमें भी ये मौका मिला है बातें करने का। तो किसी बात को किसी और नजर से भी देख लेना चाहिए। लेकिन क्या है कि जब निगाह ऐबगिरी से जो देखा है आलम को, जब अपनी नजर में ही ऐब होगा ना, फिर हर चीज में वही बात नजर आएगी। तो अल्लाह करीम ने हुजूर को वहां पर बुलाया कि वहां सारी खल्क हर शय जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया वो हुजूर के कदमों के नीचे रह गया, दूर रह गया, बड़ा दूर रह गया। हुजूर उससे बहुत ऊपर चले गए, और कितना ऊपर ये किसी को मालूम नहीं, ये कोई नहीं जान सकता। और फिर इसमें एक बड़ा खूबसूरत पहलू और भी है, ये जो आयत करीमा है कि जब वो पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। अब इसमें देखें कितना खूबसूरत पहलू है। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को।
अब एक तो देखें, दो बातें हैं यहां पर। अल्लाह करीम ने यहां यह नहीं फरमाया कि वो बड़ा अजीम है जो आ गया, ये नहीं। यहां वो शान बयान कर रहा है अपनी, पाक है वो जात, शान बयान अपनी कर रहा है। लेकिन कर क्यों रहा है, यह बड़ी बात है, क्योंकि इस बात में उसके हबीब की निस्बत छुपी है। ले जा तो अपने हबीब को रहा है, बुला अपने हबीब को रहा है, और शान अपनी बयान कर रहा है कि देखो मैं कैसा पाक हूं कि मैं अपने हबीब को ले आया हूं। निस्बत हुजूर की है, शान अपनी बयान कर रहा है कि अल्लाह को पता था कि ऐसे ऐसे नादान भी होंगे, ऐसे ऐसे बेवकूफ भी होंगे जो ये कहेंगे कि कैसे चले गए, यूं गए कि यूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि बात ये जहन में रखना, वो तो गए ही नहीं, ये तो बहस है ही नहीं कि वो कैसे गए, वो कैसे पहुंच गए, आसमानों पे कैसे चले गए, इसकी बहस हुजूर के साथ नहीं है। ये जिसने बात करनी है, इस बात पर अटैक करना है, एतराज करना है, तो पहले वो गौर से पढ़े कि मेरा हबीब आया नहीं, मैं उसको लेके गया हूं। बात करनी है तो मुझसे करो, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। पता था ना कि ऐसे लोग होंगे जो एतराज करेंगे और सोचेंगे, ख्याल करेंगे कि यार कैसे चले गए, वहां तो बंदा जा ही नहीं सकता। जवाब तो पहले ही आयत में मौजूद है कि लोगों ये ना सोचना कि बंदा जा सकता है या नहीं जा सकता, ये मौजू ही नहीं है, ये टॉपिक ही नहीं है। बात तो यहां ये हो रही है कि अल्लाह ले जा सकता है या नहीं, तो इस पे तो कोई अब नहीं ना कर सकता। तो इसलिए फरमाया कि यहां जिसने बात करनी है तो मुझसे ही करे, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। ये जो पहलू है इसी मेराज के वाक़े में कि जिब्रील पाक ने जब अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, सुना है आपने, बारहा सुना है, तो आप जानते हैं कि बड़ी प्यारी यहां एक हदीस पाक है, रिवायात में आता है, कोई माने ना माने वो एक अलग बात होती है, जब जिसने नहीं ना मानना होता उसकी कोशिश ये होती है यार ये शान की और फजाइल की बात है, कोई ऐसा बहाना ढूंढो कि हम कहें जी हम तो इसको मानते ही नहीं। जिब्रील पाक ने अर्ज की या रसूलल्लाह यहां से आगे मैं नहीं जा सकता। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया जिब्रील अच्छा चलो ये बताओ कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी अर्जी हो, अब यहां से आप तो आगे नहीं जा सकते लेकिन मैं तो जा सकता हूं, मैं जा रहा हूं, मुझे तो अल्लाह ने बुलाया है, आपका सफर, आप मेरे हम सफर थे यहां तक, अब आप इस मकाम पे रुकेंगे, मैं आगे जाऊंगा, तो अब आप ये बताओ, पहले तो रास्ते में हुजूर पूछ रहे थे ना जिब्रील ये क्या है, फुलां बात क्या है, फुलां चीज क्या है, वो जब सारा मामला हो गया फिर मैं जिब्रील अब आप रुको, अब मैं आगे जा रहा हूं, अब तू बता कि कोई अर्ज है जो मैं पहुंचा दूं, कोई ऐसी बात हो। अब जिब्रील पाक की अर्ज देखें, जिब्रील पाक की अर्ज देखें, या रसूलल्लाह हाँ एक अर्ज है, वो कबूल करवा दें। फरमाया बताओ क्या है। अर्ज की हुजूर वो ये है कि आप तो अल्लाह के पास जा रहे हैं, तो अल्लाह के पास ऐसे तो कोई भी नहीं गया जैसे आप जा रहे हैं, और आपके जरिए अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि आप बात करेंगे तो अल्लाह जरूर कबूल करेगा, रद्द नहीं होगी। हालांकि दुआ तो खुद भी कर सकते थे, मुकर्रब फरिश्तों के सरदार हैं भाई, मुकर्रबीन फरिश्तों के सरदार, आलमे नूर, आलमे मलाइका के सरदार और सैयद हैं, लेकिन दुआ खुद नहीं की, वहां भी सहारा लिया हमारे आका करीम का। अर्ज की हुजूर आप जा रहे हैं तो बस ये अर्ज कबूल करवा दें कि अल्लाह मुझे ये इजाजत दे दे कि जब बरोज़े महशर कयामत वाले दिन आपके उम्मती पुल सिरात से गुजर रहे होंगे और उनके कदमों को, पांव को दोज़ख का सेक आ रहा होगा, हीट आ रही होगी, और उनके कदम लड़खड़ा रहे होंगे डर से, हैबत से, दर्द से, थकन से,
और पांव में चुभन महसूस करेंगे। तो या रसूलल्लाह, बस अर्ज ये है कि अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे दे कि उस वक्त मैं आपके उम्मतियों के पांव के नीचे अपने परों को फैला दूं। बस हुजूर ये अर्ज है। क्या बात है, ये कैसी शान है। या रसूलल्लाह, आप ये अर्ज कर दें कि मौला मुझे ये इजाजत दे दे कि जब आपकी उम्मती पुल सिरात से गुजरे तो अर्ज कर दे मौला कि जिब्रील को इजाजत दे दे कि अपने परों को फैला दे, बिछा दे उनके पांव के नीचे, आपकी उम्मतियों के पांव के नीचे। अब आप समझते हैं कि इसमें भी एक कौन सा पहलू है इस अर्ज में। वो खुद भी तो कर सकते थे, अल्लाह से कर सकते थे ना, लेकिन इसमें एक और बात थी कि वो ये चाहते थे एक तो वसीला हुजूर का हो, एक तो मेरी अर्ज कबूल होने में वसीला हुजूर का हो, और दूसरा हुजूर से भी अर्ज कर दी इसलिए कि हुजूर खुश होंगे इस बात से, हुजूर राजी होंगे ये बात करने से। क्योंकि मुझे तो अल्लाह ने बेशुमार फजाइल पहले ही अता फरमा दिए, अपने लिए नहीं कुछ मांगा कि मेरी शान बढ़ जाए या मुझे ये मिल जाए या मुझे वो मिल जाए, या देखो यार ये भी नहीं मांगा कि हुजूर मैं आपके साथ चला जाऊं। सोचा कि नहीं, ये तो मेरी बात होगी ना, जो भी है मेरी बात होगी, अपनी बात को तो खत्म करना था ना। तो सोचा, जिब्रील पाक की सोच देखें कितनी आला। उन्होंने सोचा कि अगर हुजूर से ये बात की जाए ना कि हुजूर के उम्मतियों की किसी तरह मैं खैर कर सकूं, मैं सबब खैर बन जाऊं, तो हुजूर मुझसे खुश हो जाएंगे, हुजूर मुझसे और राजी हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने ये अर्ज की हुजूर को। मेराज शरीफ की इतने पहलू हैं, इतनी बातें हैं। मैंने इसलिए अर्ज किया था कि चंद एक बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। और फिर अब यह भी हम सबको पता है कि बशर की जो शान है, इसकी जो रसाई है वो कहां तक है। पानी में चला जाए तो सांस नहीं ले सकता। अब ये साइंसदान कहते हैं कि अगर खला में चले जाओ तो वहां सांस नहीं आ सकता, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ ले जाना पड़ता है। कई ऐसे मकामात हैं जहां पे बशर जी नहीं सकता, वहां रह ही नहीं सकता। तो पता ये चला कि ये जो हुजूर तशरीफ ले गए हैं ना, जिनको अल्लाह ने बुलाया है, ये आलम बशरियत से बड़ी ऊपर की बात है जो हो रही थी। तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है, क्या इकबाल फरमाते हैं। तो इंसान कैसे इतनी ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता, कोई बशर नहीं जा सकता। और फिर वो नुक्ता तो आपने सुन लिया, अब्द वाला और रसूल और नबी वाला, कि नबी तो आलम गैब में है, वो आलम अरवा में है, वो नबी अल्लाह के यहाँ। लेकिन लफ्ज अब्द का इस्तेमाल फरमाना, लफ्ज अब्द का इस्तेमाल फरमाना ही इस बात का सबूत है कि हुजूर बशरियत समेत गए हैं। अगर अल्लाह ये फरमाता ना कि मैं अपने नबी को ले गया, तो फिर तो कह सकते थे कि नबी को रूहानी तौर पे मेराज हो गई। अल्लाह ने फरमाया मैं इस बंदे को ले गया, अपने खासुल खास तरीन बंदे को ले गया। अब उसके लिए ये बशरियत का लिबास जो है ये जरूरी है इस लफ्ज के लिए। तो वो हुजूर की बशरियत का आलम क्या है, और वो भी आपने सुना। हुजूर ने फरमाया क्या तुम मेरी मिसल हो। सहाबा को, अच्छा ये भी एक और बात है। अब कई से ये भी मुराद लेते हैं कि सारी कायनात के इंसानों की शान अलग है और हुजूर की शान अलग है। चलो ये तो एक हद तक बात ठीक है, लेकिन अगर हम इसको दराजात के मुताबिक देखें, हुजूर ने ये नहीं फरमाया था, हुजूर ने ये किसको फरमाया था कि तुम मेरी मिसल हो? कोई वहां पे सहाबा के अलावा तो नहीं लोग थे। और सहाबी का मकाम क्या है? ये मोमिनीन, मुसलमान मोमिनीन, बड़े बड़े औलिया सहाबा की शान को छूते नहीं, उनके बराबर नहीं। तो हुजूर सहाबा उस क्लास को फरमा रहे हैं। बेशक वो हुजूर की उम्मती हैं, लेकिन वो इतने आला वरफा हैं। पहला बैच है वो हुजूर के डायरेक्ट शागिर्द हैं, हर वक्त वजूद मुस्तफा के करीब रहने वाले।
सोहबत रसूल में रहने वाले, हुजूर के लिए जंगें लड़ने वाले, हुजूर के लिए जाने देने वाले, हुजूर के मुहिब्बीन भी हैं, महबूबीन भी हैं, उनको हुजूर ने फरमाया क्या तुम मेरी मिसल हो? तो यार अगर सहाबा हुजूर की मिसल नहीं तो फिर किस मुंह से कहते हैं कि बस ठीक है बड़े भाई का फर्क है, नबी का और हम में इतना ही फर्क है जैसे बाप बेटे का या बड़े छोटे भाई का। यार क्या हो गया? क्या अकल है, क्या शऊर है ऐसे लोगों के पास? खल्क से औलिया, इस फर्क को कोई नहीं पहुंचता। एक बंदा वली हो और एक वैसे हो जो मर्जी करता फिरे, वली तो वली है, वली के बराबर तो नहीं ना हो सकता दूसरा बंदा। तो जो औलिया से भी आला सहाबा कराम, हुजूर उनको फरमा रहे हैं यार तुम मेरी मिसल हो जो मेरी नकल करते हो। हर बात में सुन्नत अदा नहीं की जा सकती। जैसे मैं कई बार अर्ज करता हूं कि कोई ये कहे चलो यार हम भी चांद तोड़ लेते हैं, हुजूर की सुन्नत है हम भी सुन्नत पूरी कर लेते हैं, ये तो नहीं ना कर सकते। तो हुजूर के जितने मौजूदात हैं उसको अगर आप सुन्नत बना दें तो उस सुन्नत पे अमल कौन करेगा? वो तो किसी सुन्नत पे अमल नहीं हो सकेगा। कुछ शाने खास होती हैं उस हस्ती के साथ, बाकी उनका फैज जिसको मिले जैसे वो एक अलग मामलात है। वो इंसान के करने के वो बस की बात नहीं होती कि जैसे उन्होंने किया हम भी ऐसे कर लें। हुजूर ने फरमाया मेरा अल्लाह मुझे खिलाता पिलाता है, मेरी इस तरह इसमें नकल करने की जरूरत नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते जैसे मैं हूं। तो आलम बशरियत से ऊपर जब हुजूर तशरीफ ले गए, अब आप जानते हैं ऊपर तो कोई बशर नहीं है सिवाय उस चीज के कि हज़रत ईसा को अल्लाह ने एक मकाम में रख दिया, यानी वो आलम बशरियत नहीं है, वहां चले गए। फिर वो मकाम आ गया जब आलम नूरानियत की इंतहा हो गई, जहां सैयदुल मलाइका भी रुक गए। या रसूलल्लाह, सर से पांव तक नूर ही नूर। जिब्रील पाक अपने परों को खोल दें तो मशारिक और मगारिब को ढांप लें, मशरिकों में मगरिबों में पर फैल जाएं। सारे नबियों के सहाबी, सारी आसमानी किताबों के हाफिज व कारी, इतने उलूम को जानने वाले, आलमे नूरानियत में मलाइका के सरदार सैयद, तो वो और तखलीक भी नूर की, वो भी अर्ज कर दे कि या रसूलल्लाह यहां से आगे मैं नहीं जा सकता, ये मेरी हद है। बशरियत भी खत्म, नूरानियत भी खत्म, उसकी हद भी खत्म हो गई। अब हुजूर बशरियत से भी आगे जा चुके और नूरानियत से भी आगे जा चुके। अब क्या है? अच्छा फिर अजीब नुक्ता यह है, बाकी उलमा, बड़े बड़े अच्छे उलमा इसको अलग अंदाज से, अपने अपने अंदाज से बयान करते हैं। कोई समझाने के लिए कोई लफ्ज बोलते हैं। इसी चीज को किसी ने बयान किया, बहुत अच्छे बड़े बड़े अच्छे लोगों ने बयान किया कि जब बशरियत से निकले तो वो बशरियत के लिबास से निकल चुके थे हुजूर। नूरानियत में गए तो नूरानियत, आलम नूरानियत से आगे गए तो नूरानियत के लिबास से निकल गए थे। लेकिन हम इस बात को इस तरह नहीं देखते। हम ये कहते हैं कि हुजूर बशरियत समेत ही गए, बशरियत का लिबास उतारा नहीं था। अल्लाह बताना यह चाहता था कि मेरे हबीब की हकीकत वो अलग बात है, हकीकत मोहम्मदी क्या है वो अलग बात है, नूरानियत मोहम्मदी क्या है ये, और फिर बशरियत मोहम्मदी क्या है ये। अब समझना यह है कि जिसकी नूरानियत, हकीकत और नूरानियत, हकीकत तो नूरानियत से भी आगे है ना, है क्या वो तो कोई जानता ही नहीं। बड़े बड़े नूरों वाले, नूरों के सरदार रुक गए, इसे पता चला कि नूर से आगे की कोई बात है अब, वरना नूर वाले को तो पता लग जाता, नूर के सरदार को तो, नूरियों के सरदार को तो पता लग जाता ना कि ये हद है। उसको अपनी हद पता लग गई, उसे हुजूर का नहीं पता लगा, अपनी हद पता लग गई कि बस मेरी हद ये है, आगे का कोई पता नहीं। हकीकत मोहम्मदी अलग मौजू है, नूरानियत मोहम्मदी भी अलग मौजू है। अभी तो बशरियत रसूल चल रही है, अभी तो बशरियत मोहम्मदी का पता नहीं लगा तो तुम नूरो बशर के झगड़े में पड़ रहे हो।
नूरियों के सरदार को छोड़कर बशर ही आगे जा रहे हैं, बशरियत समेत ही जा रहे हैं। तो यार अभी तो बशरियत समझ में नहीं आ सकी, तो नूरानियतों को और हकीकतों को कौन समझेगा। तो पता यह चला कि हुजूर की बशरियत को समझ कोई नहीं सका, तो बाकी नूर को और हकीकत को, रूह को क्या है, बातिन क्या है, वो और बात। वो किसी शायर ने ऐसे तो नहीं कहा कि अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट। अच्छा वैसे अगर मीम लिखो ना, मीम तो ऊपर छोटा सा एक नुक्ता होता है, फिर यूं नीचे अलिफ ही लगता है। तो जैसे वो अलिफ अगर अमामा पहन ले तो मीम बन जाता है। अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, तेनू जानन वालिया जान लिया। अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, तेनू जानन वालिया जान लिया। पाना पुलेखे अना बशरी दे, पाना पुलेखे अना बशरी दे, तेनू आशिका ने पहचान लिया। अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा। यार अभी तो बशरियत की समझ नहीं आ रही, तो उनके नूर की क्या समझ आएगी, उनकी हकीकतों की क्या समझ आएगी। तो मेराज शरीफ में इतने पहलू हैं, इतनी बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं। इसलिए हुजूर ने कितना किसी को बयान किया, कितना किसी को बयान किया, कितना किसी को बयान किया। जिस तरह के लोग आते हुजूर उस मुताबिक बताते। इसलिए फिर मुख्तलिफ रिवायात में ये बातें मिलती हैं। तो पीर साहब फरमा रहे थे कि नमाज को हल्की चीज ना समझो। अब देखो ना, ये कितने सहाबा कराम खुश होते थे, खुश हुए कि अच्छा खुशियां मनाते। किसी ने कहा भाई लोगों तुम्हें क्या हो गया है, क्या कोई खजाना मिल गया है जो इतने खुश हो रहे हो। तो सहाबा ने पता क्या कहा कि हमें खजाना नहीं मिला, हमें खजानों की चाबी मिल गई है। हमें कोई एक आधा खजाना नहीं मिला, हमें खजानों की चाबी मिल गई है। नमाज यार यूं ही तो नहीं ना फरमाया हुजूर ने कि मेरी आंखों की ठंडक है। हुजूर ने फरिश्तों को देखा जो रास्ते में जगह जगह देखा इबादत कर रहे थे। तो कोई कयाम में खड़े थे, बस खड़े थे अल्लाह की राह में। हुजूर देखकर बड़े खुश हुए कि मेरे माबूद की इबादत में मसरूफ हैं ये लोग फरिश्ते। वो खैर हुजूर की ज़ियारतें करते जाते, खुशियां मनाते कि आज हुजूर का दीदार हुआ है। हुजूर एक मकाम से गुजरे तो वहां फरिश्ते रुकू की हालत में खड़े थे। हुजूर बहुत खुश हुए, किसी को सजदे की हालत में देखा, किसी को यूं बैठे देखा। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने जब हुजूर को नमाज अता फरमाई तो इसमें ये सारे अंदाज और सारी अदाएं रख कर मजमुआ बना के हुजूर को अता फरमाया कि हबीब जो जो अदाएं तुझे पसंद आई वो सारी मैंने नमाज में रख दी। तुझे खड़े होकर भी इबादत करना पसंद, वो भी मैंने नमाज में रख दिया। कोई रुकू में तस्बीहात करता जाता, मैंने हबीब ये भी इसमें रख दिया। कोई सजदे में मेरी तस्बीह करता है, मैंने वो भी इसमें रख दिया। कोई अत्ताहियात की सूरत में बैठता है, दोजानों बैठ के मेरी इबादत करता है, वो मैंने वो भी इसमें रख दिया। ए हबीब सारी अदाएं इसमें रख दी। और हुजूर बड़े खुश हुए। तो इसलिए नमाज को कभी कोई हल्की चीज ना समझना, लेकिन नमाज अदा करके भी कभी खुद को बड़ी चीज ना समझना, यह भी ज़हन में रखना साथ। नमाज को कभी हल्की चीज ना समझना, और नमाज पढ़ने वालों नमाज पढ़कर कभी खुद को बड़ी चीज ना समझना। हुजूर ने फरमाया कि मैंने अपने अल्लाह को बहुत ही खूबसूरत देखा। अच्छा पहले तो आप ये देखें, क्या अल्लाह का कोई ऐसा जलवा, कोई ऐसी तजल्ली है जो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह खूबसूरत ना हो? नहीं है ना। अल्लाह जिसको जब भी नजर आया, जिस भी सूरत में, जिस भी अंदाज से, आलम ख्वाब में, आलम मुशाहिदा में, जैसे भी, वो तो हुस्न उसकी खल्क है। हुस्न को उसने पैदा किया है।
हुस्न तो उसका गुलाम है। सारा हुस्न तो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज है। वो जिसको चाहे जितना मर्जी अता फरमा दे। तो जो शहंशाह है, खालिक है हुस्न का, वो खुद कैसा हसीन होगा, वो खुद कैसा हुस्न होगा उसका। तो अब यहां पर हुजूर ने क्यों फरमाया कि मैंने अल्लाह को बहुत ही खूबसूरत देखा। और पता अल्लाह हुजूर ने यहां क्या फरमाया, अहसन, हसीन और है और अहसन और है। अहसन का मतलब है इतना हसीन कि जिसके जैसा या जिसके बराबर कोई हुस्न ना हो, उसे अहसन कहते हैं। तो पता यह चला कि अगरचे हुजूर हर वक्त अपने रब को देखते थे, हर वक्त तजल्लियां अल्लाह ताला फरमाता था, और हर तजल्ली, हर जलवा बेमिसलो बेमिसाल है उस रब का, और इंतहाई हसीन है। लेकिन हुजूर बताना यह चाह रहे थे कि आज जो जलवा दिखाया, ऐसा जलवा तो मैंने भी कभी नहीं देखा। जैसा आज जलवे देखे, आज तो हुस्न की भी महराज हो गई थी ना, दीदार की भी महराज हो गई थी, रिफतों की भी महराज हो गई थी, कुर्बतों की भी महराज हो गई थी, वस्ल की भी महराज हो गई थी। तो महराजुन नबी में न जाने कौन कौन सी महराजें पोशीदा हैं। आशिकी की महराज थी, माशूकी की महराज थी, जाने की भी थी और बुलाने की भी थी। ऐसा कभी किसी ने किसी को नहीं बुलाया जैसा अल्लाह ने हुजूर को बुलाया। ये बुलाने और पास करने में भी महराज था। तो न जाने कितनी महराजें हुई हुजूर के सबब, कितनी सिफतों को उरूज मिला, कितनी शानों को शान मिली जब हुजूर अल्लाह के पास बशरियत समेत गए और अल्लाह उनको बशरियत समेत अपने करीब अल्लाह ने जब किया। इसमें बड़ी बातें हैं। तो हुजूर ये बता रहे थे कि अल्लाह अगरचे हसीन है, बहुत 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 हसीन है, उसका जैसा भी जलवा जब भी हो, कहीं भी हो, कोई तजल्ली हो, उसकी मिसलो मिसाल कोई नहीं। लेकिन आज मेराज में वो जलवे देखे, अल्लाह का वो हुस्न देखा, आज ऐसा दीदार हुआ कि सारे दीदार अपनी जगह, सारे जलवे अपनी जगह, सारे हुस्न के दीदार अपनी जगह। लेकिन आज जो जलवे हुस्न के देखे, इन जलवों का मुतबादिल कोई और जलवा नहीं था, इनके बराबर कोई और हुस्न नहीं था, इन तजल्लियात जैसी कोई तजल्लियां नहीं थी। इसलिए फरमाया अहसन, हद ही हो गई आज तो, बेहद को बेहद हसीन देखा। अच्छा, फिर इसमें यार ये कितनी प्यारी बात है, ये कितनी प्यारी बात है कि ये कह कौन रहा है, ये कौन कह रहा है कि मैंने वो जलवा देखा कि जिस जैसा जलवा कोई नहीं। यानी अगरचे मैंने हर लम्हा अपने मौला को देखा है, मेरा रब तो मेरी आंखों में बसता है, मेरी सांसों में रहता है, मेरे दिल में रहता है, सब कुछ। लेकिन आज जो हुआ उसे महराज कहते हैं, आज जो हुआ उसे महराज कहते हैं। और ये कहने वाला कौन है? हुस्न यूसुफ को देखकर वहां कटी थी उंगलियां, और यहां चांद कट गया है बस उंगली को देखकर। जो हस्ती ये बात फरमा रही है कि मैंने इतना हसीन किसी को नहीं देखा, उसके हुस्न का आलम क्या है, जिसे देख के हसन बिन साबित कहें वाह हसन मिन कलम तरकतु आईनी। ए हबीब, इतना खूबसूरत किसी आंख ने, मेरी आंख ने तो देखा ही नहीं। वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, और इतना खूबसूरत किसी मां ने पैदा नहीं किया, जना ही नहीं। यानी ए हबीब, आप जैसा सूरत में भी कोई नहीं, सीरत में भी कोई नहीं। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन, आप तो पैदा किए गए हैं तमाम ऐबों से पाक। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाउ,
ए हबीब ऐसा कि जैसा कि आपने खुद ही चाहा, लगता ऐसे है कि आपने खुद ही चाहा कि मैं ऐसा बनूं। लेकिन क्या है कि हुजूर ने कैसा बनना था, जिन्होंने हमेशा कभी अपनी बात नहीं की। ये तो एक ज़ौक की बात है ना कि क्यों क्या सोने ने सोने रब्बा मैनू एहो जिहा बना मेरी जान जहाना दी जान होवे, लेकिन इसमें भी मशीयत तो रब की ही शामिल है। अगर हुजूर से ये कहलवाया हो तो अल्लाह ने कहलवाया कि ये एक नाज का अंदाज है, ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका। कि हबीब तो खुद कह मुझे कि मौला मुझे ऐसा बना। और ये अकल व शऊर से आगे की बातें हैं। कोई विलादत से पहले भी कह सकता है कि मुझे ऐसा बना, अभी पैदा ही नहीं हुआ तो कहेगा कौन? कहेगा तो तभी ना जब जबान होगी, शऊर होगा, कुछ होगा और उसकी जबान और फहमो शऊर कुछ होगा तो कहेगा। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, किसी नक्स का, किसी कमी का गुमान भी नहीं हो सकता। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा। आला हज़रत ने जब लिखा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, फिर जी नहीं भरा अपनी जान कुर्बान करके, फिर कहने लगे ना बस एक जान दो जहां फिदा। फिर भी जी नहीं भरा, फिर कहने लगे दो जहां से भी नहीं जी भरा। हाय हाय हाय, देखिए ना हुजूर की तरफ तवज्जो है तो शान, जज्बा इसार भी ऊपर से ऊपर जा रहा है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान बल्कि दो जहां फिदा। अब दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहते अब समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ कुर्बान कर दूं आप पे। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कुल जहां की बेहतरियां नहीं, क्या नहीं है कि अमानिए दिलो जान नहीं। कहो वो जो क्या है जहां नहीं, कोई ऐसी बात बताओ जो यहां पर नहीं है। कहो वो क्या जो यहां नहीं, मगर एक नहीं के वो हाँ नहीं। वाह वाह, कहते हैं बस यहां पे नहीं नहीं है बस है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, क्योंकि नहीं तो सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, जानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो यार जिस जैसा हसीन कोई नहीं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब है। जिस जैसा हसीन कोई नहीं, वो कहे कि मैंने तो अपने रब को अहसन देखा है, इतना हसीन कि मैं भी हैरान हूं, मैंने भी इतना हुस्न नहीं देखा। और फिर अगली बात पता क्या है, रब की अता भी देखे फिर अपने हबीब पर। कहा हबीब तूने ये बात की कि मुझ जैसा हसीन कोई नहीं, अब मैं तुझे ये अता करता हूं। अगरचे पहले भी तेरा सानी भी कोई नहीं, तेरे जैसा हुस्न भी कहीं नहीं, लेकिन अब बात
ये नहीं है कि तेरा मुकाबला दूसरों से है या नहीं, बात ये नहीं है। बात तो यहां तेरी और मेरी हो रही है। दूसरों के लिए तो पहले ही बेमिसलो बेमिसाल है। तेरे जैसा तो खल्क ही कोई नहीं किया, आप जैसा तो बनाया ही किसी को नहीं। लेकिन बात यहां बस ए हबीब आपकी और मेरी है। अब आपने मुझे ऐसा पाया, ऐसा देखा कि मेरी तजल्लियात और मेरी शाने और मेरी कुर्बतें और मेरे जलवे भी आपने पहले ऐसे नहीं देखे थे। अब अगर आपको मैं अपनी इस शान से नवाजूं तो उसकी हद, आपको मेरी बातों की समझ आ रही है ना? ए हबीब, अगर आपको मैं अपनी इस शान से नवाजूं जो आपने मुझे देखा, तो उसकी हद बस ये नहीं है कि आप जैसा कोई ना हो, वो तो पहले ही कोई नहीं है। अब इससे भी ऊपर की बात है, पहले ही भी आप जैसा कोई नहीं, लेकिन अब नवाजना है तो फिर ये हल है कि है कि अब मेरा यही जलवा आपके अंदर समा जाए जो आपको बेमिसलो बेमिसाल लगा, और आपने उसकी तारीफ की कि अगरचे मेरा रब बेमिसलो बेमिसाल है, कोई सानी नहीं, किसी तजल्ली जैसा कोई नहीं, लेकिन आज जो हुस्न के जलवे अता हुए, आज जो दीदार हुआ, उस दीदार जैसा भी कोई और दीदार नहीं। तो ऐ हबीब, आज मेरी ये हुस्न की तजल्लियां भी आप में मैंने समा दी, आपको अता कर दी हैं। अब इस लेवल का किसी ने मेरा दीदार करना हो, वो सरकार फरमाते थे ना कि बशर बशर से मिलता है, नूर नूर से मिलता है, तो वो हस्ती में सब कुछ ही मौजूद होता है कि नूर नूर से वसूल करता है और फिर बशर बशरों को अता करता है। ए हबीब, अब आप आलम नूरानियत में और आलम बशरियत में वापस लौटेंगे, वापस जाएंगे, तो अब क्या होगा? आपको आते वक्त तो देख लिया, ये बड़ी प्यारी बात है। ए हबीब, आपको आते वक्त तो सबने देखा, रस्ते में आपके दीदार भी किए, नबियों ने भी किए, फिरिश्तों ने भी किए। अब वापस जब जाएंगे तो तब कोई दीदार का फर्क तो हो कि इतना हसी मेहमान जो आया है, घर आया मेहमान हसी। अब जब लौटेगा वापस, तो जो वापसी पे लोग देखेंगे वो ये ना कहें कि अच्छा यार ये तो बेशक बड़े हसीन हैं, उनके दीदार में, उनकी तलब में, उनकी आशिकी में, उनके इश्क में, मोहब्बतों में और इजाफा करना है। अब जब वो आपको देखें तो उनको मेरे जलवे भी नजर आए, अगरचे पहले भी आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आपका भी जो कुछ है वो मेरा है और मेरा भी जो कुछ है वो आपका है। लेकिन अब जरा पता लगे ना कि आप मेरे पास से होके जा रहे हैं। तो ए हबीब, अब वापस जाते वक्त आलमे नूरानियत को भी नवाजना है और आलमे बशरियत को भी नवाजना है, सारे आलमीन को नवाजना है। तो खुदा पाक ने, करीम मालिक ने अपनी वो तजल्लियात हबीब पाक को अता कर दी। और फिर जब हुजूर वापस तशरीफ लाए, सारे आलमीन को नवाजते हुए तशरीफ लाए, जब आलम बशरियत में आए तो फिर वही बात कि अर्ज की, हुजूर हमने भी तो उसको देखना है जिसकी बातें आप इतने प्यार से बता रहे हैं, इतनी मोहब्बत से बता रहे हैं, हमने भी तो उनको देखना है। अच्छा यार, ये बात याद रखो, ये नहीं कि सहाबा का कोई ये अकीदा ऐसा कमजोर था माज़अल्लाह कि यार हुजूर सामने बैठे हैं तो वो कहीं हमने अल्लाह को देखना है, ये बात नहीं थी। ये तो हर मुरीद को पता है, ये तो हर सालिक को पता है। कमले लोग जहां दे भुल्ले बैठे सब के सामने बह के पीर दे फिर भी पूछने रब, तो सहाबा को नहीं इस बात का पता था? पता था। ये एक कैफियत और एक माहौल की बात होती है। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मौला या रसूलल्लाह आपको तो देख लिया, अब हमने उसको देखना है। अलग नहीं समझते थे, कह रहे थे या रसूलल्लाह ये जो आप बातें कर रहे हैं हमने भी वो देखना है, हमें वो दिखाएं, हम भी उस रब को जो आपने देखा है हम वो तजल्ली देखना चाहते हैं। और सहाबा आशिकीन के और आरिफीन और मुआरिफीन के सरदार हैं, वो बड़ी रमजें समझते थे। उन्हें पता था
कि अब जो जलवे हुजूर लेके आए हैं तो हमने हुजूर को ही तकना है, लेकिन नजर तब आएगा जब हुजूर चाहेंगे। नजर रब तब आएगा जब हुजूर चाहेंगे, या रसूल हमें भी दिखा दे। और सहाबा जानते थे कि हुजूर नवाज कर खुश होते हैं। अगर हम कहें कि नहीं नहीं या रसूल हमें तो देखने की जरूरत नहीं, हमने आपको देख लिया बस काफी है, तो यार फिर आज का जो माहौल चल रहा है, आज हुजूर इस तरह तज़किरे फरमा रहे हैं, बातें बता रहे हैं, तो फिर पिछली रात में और आज की रात में फर्क तो कोई ना हुआ। फर्क था, पहले भी हुजूर के दीदार करते थे और इस नियत से करते थे कि यार जिसने इनको देखा उसने क्या नहीं देखा, सब कुछ देख लिया। फिर वही बात हुई ना, जब अर्ज की हुजूर करम फरमाएं, हमें भी दिखाएं, तो फरमाया कि यार बस फिर ऐसे ही है कि जिसने मुझे देख लिया ना, बस उसने वो हक देख लिया, और ये हक है कि उसने वो देख लिया। अल्लाह करीम अपनी इन मोहब्बतों के सदके मालिक हम पे मजीद एहसान फरमाएं, फजल फरमाएं, करम फरमाएं। करम, फजल और एहसान वही होता है कि जिसके इंसान काबिल ना हो और उसको वो अता कर दिया जाए। तो हम पे पहले भी जो कुछ भी है वो फजल है, एहसान है, करम है। हमारी कोई मेहनत नहीं, कोई कोशिश नहीं, कोई इखलास नहीं, हमें जो कुछ मिला फकत अल्लाह रसूल के एहसान से मिला। और अल्लाह का इतना बड़ा एहसान, हुजूर का एहसान ये हुआ कि हमें ये मुर्शिद मिल गए, तो मुर्शिद मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो अल्लाह मजीद एहसान पे एहसान फरमाए, और वो एहसानात फरमाने वालों में सबसे बड़ा और सबसे मशहूर है। और हमें माफ फरमाए, और शैतान, नफ्स और लोगों की चालों से महफूज रखे, और जल्दी सफर तय हो, और सोचें, ख्यालात ठीक हों, आरजुएं बदलें, तो बस हमारी आरजुएं अच्छी हो जाएं, ख्वाहिशें अच्छी हो जाएं, तबीयत, ज़ौक अच्छा हो जाए। ज़ौक बड़ी चीज होती है, बातें तो वही होती हैं। अब देखो ना, ये वही बातें हैं जो सदियों से सुनते आ रहे हैं, पर कितना मजा आया है, कितना लुत्फ है बातें सुन के। ये लुत्फ और सुरूर का आना मतलब यह है कि कोई ज़ौक है आप लोगों की तबीयतों में, सुनने की सलाहियत है, और ये सलाहियत अता होती है, ये खुद ही नहीं होती। इंसान की कहां इतनी औकात कि उसको कोई ज़ौक दिया जाए, उसमें कोई ज़ौक हो, अता होता है। उसी बात को सुन के कोई तड़प जाता है, कोई टस से मस नहीं होता, उसको पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या है। अब देखो ना, हम सुने कि यार बिल्ली ने दूध गिरा दिया, तो कोई पता ही नहीं इसका क्या मतलब होगी, वो तो अक्सर गिरा देती होगी। लेकिन जब गौसुल आजम ने फरमाया कि यार आज एक दूध का बर्तन पड़ा था और बिल्ली ने उसे गिरा दिया, बस इतना फरमाना था कि पूरी महफिल वजद में आ गई, लोगों की कैफियत बदल गई, तड़प उठे, छलांगे लग गई जिक्र में अल्लाह के। तो वो मानी व मफहूम समझते हैं, दूध क्या है, वो बर्तन क्या है, वो बिल्ली कौन है, क्या गिर गया, क्या हो गया। तो वही कलाम, वही नातें, वही बातें होती हैं कि हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं ना, मेरा इश्क भी रूमी वर्गा नहीं, मेरी टोर भी जामी वर्गी नहीं। ऐवी तो नहीं शायरा ने किया यार। तो हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह जब आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे थे, तो आप जानते हैं ना, सुना है आपने क्या हुआ था। हुजूर ने फरमाया, इसको रोको। ये जो जामी साहब मेरे पास आ रहे हैं, हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ने फरमाया रोक दो। फिर उनको रोक दिया गया, बड़े परेशान हुए। फिर दोबारा किसी और रंग में छुप के फिर से गए। फिर हुजूर ने किसी को ज़ियारत से नवाजा और फरमाया कि इसको रोको। फिर वो एक काफिला जा रहा था, वहां भेड़ों की, बकरों की खालें पड़ी थी, खाल, वो उनके अंदर छुप गए कि मदीने में पहुंचूं तो सही किसी तरह, हुजूर के पास तो पहुंचूं। हुजूर ने फिर किसी को अपनी ज़ियारत से नवाजा, फरमाया उसको रोको, वो वहां छुपा हुआ है। फरमाया है मेरा आशिक, पर यहां आए ना। अब मौलाना जामी ने उन्हें पूछा कि यार तुम मुझे पकड़ कैसे लेते हो। यहां वो शेर बनता है, क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी,
अब रुख को छुपा बैठे करके हमें दीवाना, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। है मकाम भी तो होता है ना, हर शेर हर वक्त तो नहीं ना अच्छा लगता, कोई मकाम होता है, कोई बात होती है, मजा ही तब आता है, मौके से बात हो ना फिर मजा आता है। तो अब उसने मौलाना जामी ने कहा, यार तुम्हें पता कैसे लगता है कि मैं छुप के कभी किसी तरह जाता हूं, तुम लोग मुझे पकड़ लेते हो आखिरकार। वो कहते हैं हमें बताते वो हैं जो सब जानते हैं, हाय हाय, हमें खबर वो देते हैं जो खबीर हैं, जो हर चीज की खुद खबर रखते हैं, वो बताते हैं कि जामी आ रहा है, इसे रोको। अब जब ये सुना कि यार हुजूर रोक देते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ना हूं, ये क्या हुआ? अब इतना सुनना था कि चीख निकली, परेशान भी हुए कि हुआ क्या, और तड़प के गिर पड़े, बेहोश हो गए। फिर उठे, होश आया, संभाला। उन्होंने कहा, यार बताओ तो सही मेरे आका, मुझे क्यों आने नहीं देते, क्यों रोक देते हैं? फरमाया, जामी तेरा ज़ौक बड़ा आला है, तेरा इश्क बड़ा आला है, तेरी कैफियत बड़ी आला है। और हुजूर ने हमें फरमाया है, वो जिसको ज़ियारत, हुजूर ने फरमाया इसने कलाम लिखा है, ये मेरी बारगाह में आके इसने मेरी कब्र पे पढ़ना है यहां पर आकर, और अगर इसने वो कलाम पढ़ा तो वो कलाम तो मुझे पहले ही बड़ा पसंद है, अगर वो इसने पढ़ा, हाय हाय, पढ़ने वाले का भी तो फर्क होता है ना, इसने पढ़ा तो फिर मेरी कैफियत ये होगी कि मैं उठ के इससे मिलूंगा, जाहिरी तौर पे उठ के इससे मिलूंगा। और फरमाया कि अभी ये मशीयत इलाही नहीं कि मैं उठ जाऊं, अगर मैं उठ गया तो कयामत आ जाएगी। मेरा उठना उस दिन है जिस दिन बरोज़े महशर हो, कयामत का दिन हो। तो इसलिए जामी को कहो कि अभी ये नहीं। खैर फिर उनका मामला किसी और तरह हो गया, जैसे हो गया वो ठीक है, जाहिर है हुजूर जाने और वो जाने। तो मतलब ये यार कलाम की बात नहीं, अब कलाम तो अभी भी पढ़ते हैं, ये कवालियों में भी कलाम चलता है, बड़ा चलता है, वो फारसी का कलाम है बड़ा मशहूर। लेकिन बात क्या है, हम आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं लगता। क्यों? हमें वो ज़ौक और कैफियत नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ज़ौक और कैफियत ये बड़ी चीज है, लेकिन हमारे मुर्शिद का आलम यह है कि आप जब कुल हुवल्लाहु अहद कहते तो कैफियत हो जाती है। और यहां महफिल में आप देखा है, आपने कई बार देखा है कि कलामों के बाद भी जब आप खत्म शरीफ पढ़ा करते तो सूरह इखलास के दौरान कई बार आपको जुम्बिश आया करती थी, और कई बार आपकी कैफियत इतनी तेज होती कि उस वजह से आप फरमा देते थे किसी और को, कभी पीर लियाकत साहब को, कभी पीर अल्ताफ साहब को, कभी मुझे, कभी किसी को, कभी किसी को, कि भाई आप पढ़ाएं खत्म शरीफ, इशारा फरमा देते कि बस पढ़ो, कि इस वक्त इतनी तेज कैफियत है कि हाल ज्यादा है, काल कम है, तो इस वक्त पढ़ना भी मुश्किल है। तो जब हाल का गलबा होता है तब काल कम हो जाता है ना, मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से तो कहां ये कैफियत मुयस्सर है? कभी देखा है ये जो हर वक्त तौहीद और वहदानियत और तो इनकी बातें करते हैं, कभी उनको देखा है हालत वजद में? जिनको असल तौहीद का पता है उनको हमने देखा है, हमने तो खुद देखा है। सरकार कोई आयत सुनते आप, कई बार आपकी आंखों में आंसू आ जाते कोई लफ्ज सुनकर, कभी आप पे हालत वजद तारी हो जाता। वैसे रूटीन में भी, महफिल में भी, वैसे भी कभी यूं घर में बैठे होते, कोई अगर कभी कभार अगर यूं टीवी पे नजर पड़ गई कोई, तो अगर कोई तिलावत है या कोई तर्जमा चल पड़ा तो आपकी कैफियत ही और होती, कभी कोई कलाम चल पड़ता उसकी कैफियत और होती। यहां पे तो आप लोगों ने बेशुमार चीजें खुद देखी हैं। तो ये बातें कहां नसीब हैं, उनको क्या पता तौहीद क्या है। तो ये मतलब ये कि दुआ किया करें कि अल्लाह हमें आला ज़ौक़ अता फरमा, आला कैफियत और अहवाल अता फरमा, वो हालतें अता फरमा जो तुझे पसंद है। फकत इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। अल्लाह करीम अपने प्यारों के सदके रहमत और खैर अता फरमाए।